हे गाइस, आपका वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल IQ बूस्टर AR पर। देखिए, कल मेरी कोई वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि कल था रक्षाबंधन। तो आज है 23 अगस्त और आज की इस वीडियो में मैं कल यानी कि 22 अगस्त और आज के करंट अफेयर्स के साथ आपको अपडेट करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और वीडियो पसंद ना आए तो देखिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन के साथ। Recently, which country approved the three-child policy? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाइना। काफ़ी ज़्यादा चर्चे में यह मुद्दा रहा है। चाइना में अभी हाल ही में 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। तो अब ये पूरा मुद्दा है क्या? अगर आपको याद होगा तो कुछ समय पहले ही जो यूनाइटेड नेशन है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि अपने ये जो देश है भारत, ये आने वाले समय में मतलब कि 2027 अब से यदि देखा जाए तो फिर 6 साल बाद, तो 6 साल बाद जो भारत है दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। मतलब कि इंडिया पहले नंबर पे आ जाएगा और चाइना आबादी के मामले में दूसरे स्थान पर। हालांकि चाइना के विशेषज्ञों का कहना है कि यूनाइटेड नेशन की एस्टिमेटेड ईयर मतलब कि 2027 के भी पहले भारत चाइना को आबादी के मामले में पीछे छोड़ देगा। अब जो यहाँ ये 3 चाइल्ड पॉलिसी है, इसकी मंजूरी दे दी गई है, तो किस पर्पज़ से इसकी मंजूरी दी गई है? अब ये तो आप जानते ही हैं, दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश चाइना ही है। तो इस देश की आबादी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया गया था, ताकि यहाँ की जनसंख्या को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके, और कुछ हद तक ये पॉलिसी कामयाब भी हुई थी। जिसके बाद 2016 में थोड़ी छूट दी गई और 1 चाइल्ड पॉलिसी की जगह 2 चाइल्ड पॉलिसी की शुरुआत हुई। जिसके बाद देखा गया कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा एज गैप है। फिर इस एज गैप की परेशानी से बचने के लिए यहाँ 3 चाइल्ड पॉलिसी की घोषणा की गई, जिसे कि यहाँ हाल ही में लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये तो हो गई क्वेश्चन की बात। अब अगर हम करें चाइना की बात, इसकी कैपिटल है बीजिंग, इसकी करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। अब अगर हम चाइना से रिलेटेड कुछ करंट के टॉपिक्स को डिस्कस करें तो ये विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में टॉप पर रहा है, और दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप भी चाइना के द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम है फास्ट 500 अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। अब बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज़ फर्स्ट स्मॉक टावर टू बी इनॉग्रेटेड वेयर? भारत के पहले स्मॉक टावर की उद्घाटना कहाँ की जाएगी? तो इसकी उद्घाटना की जानी है ऑप्शन सी, दिल्ली में। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, इनके द्वारा आज यानी कि 23 अगस्त 2021 को इस स्मॉक टावर की उद्घाटना की जाएगी, दिल्ली के कैनॉट प्लेस स्थित बाबा खड़क सिंह मार्ग में। अब ये जो स्मॉक टावर होगा, ये किस पर्पज़ से स्थापित किया जा रहा है? तो आप कह सकते हैं कि जो वायु प्रदूषण है, इसे कंट्रोल करने के लिए। जो प्रदूषित हवा होती है, इसे साफ करने के काम करेगा ये स्मॉक टावर। यह हर सेकंड में 1000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ करने में सक्षम होगा, जो कि PM 2.5 और PM 10 के स्तर को कम करेगा। अब ये PM 2.5 और PM 10 है क्या? पहले मैं आपको PM की फुल फॉर्म बता दूं, जो कि है पार्टिकुलेट मैटर। अब ये PM 2.5 और ये PM 10, इन्हें आप हवा में बहुत ही छोटे कण कह सकते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं। तो इसे कंट्रोल करने के लिए ही यह भारत का पहला स्मॉक टावर, इसका उद्घाटन किया जा रहा है दिल्ली में। अब यहाँ क्वेश्चन में बात हो रही है भारत के पहले की। तो अगर दूसरा ऑप्शंस की तरफ ध्यान दें तो फिर ऑप्शन ए, बेंगलोर। बेंगलोर में भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी स्थापित की गई। ऑप्शन बी, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया गया। और ऑप्शन डी, गुरुग्राम हरियाणा से भारत का पहला ग्रेन ATM यानी कि अनाज ATM यह लॉन्च किया गया। अब बढ़ते हैं हमारे आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली अ ग्रुप ऑफ मरीन बायोलॉजिस्ट फाउंड अ स्पीशीज ऑफ एल्गे नेम्ड जलकन्या इन विच आर्कपेलागो? हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिक के एक समूह ने किस द्वीप समूह में शिवाल प्रजाति जलकन्या की खोज करी?
तो इसकी खोज हाल ही में ऑप्शन ए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में की गई है। आप इन एल्गे या शिवाल को स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह एक टाइप के एल्गे हैं जिसका जो सर है वो अम्ब्रेला के शेप का है, इसलिए इसे अम्ब्रेला हेड नाम भी दिया गया है, जो कि पाई गई है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। यहाँ इस प्रजाति जलकन्या की खोज की गई है, जो कि चमकीले हरे रंग का एल्गे है, जिसे आप इमेज में देख ही चुके हैं। और अब अगर हम बात करें अंडमान एंड निकोबार की, तो चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर, जो कि यहाँ की कैपिटल है, यहाँ समुद्र के अंदर जाती हुई फाइबर ऑप्टिकल केबल की उद्घाटना कुछ समय पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने करी थी। साथ ही यहाँ के 3 द्वीपों के नाम बदले गए हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रॉस द्वीप, जिसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। दूसरा हैवलॉक द्वीप, जिसका नाम अब स्वराज द्वीप कर दिया गया है। और तीसरा है नील द्वीप, जिसका नाम शहीद द्वीप कर दिया गया है। तो अब बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। वेयर वॉज द 400 किलोमीटर रिले मैराथन जज्बा तिरंगा हेल्ड बाय इंडियन आर्मी? भारतीय सेना के द्वारा 400 किलोमीटर जज्बा तिरंगा रिले मैराथन की आयोजना कहाँ की गई? तो इसका आयोजन ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर में किया गया भारतीय सेना के द्वारा। ये एक तरह की दौड़ थी जो कि भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना द्वारा LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पर शुरू की गई थी, जिसमें कि 300 से अधिक सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया था। अब अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। और गुलमर्ग, जो कि आपको याद ही होगा, कुछ समय पहले काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था। गुलमर्ग में कुछ समय पहले ही भारत के पहले इग्लू कैफ़े का उद्घाटन किया गया था और भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट आयशा अजीज़, जिनकी उम्र 25 साल है, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे ब्रिज, इसका उद्घाटन जम्मू एंड कश्मीर में ही चिनाब नदी पर किया गया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के 5वें क्वेश्चन की तरफ। इन विच कंट्री साइंटिस्ट फाउंड द एस्ट्रॉयड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर? वैज्ञानिकों को किस देश में पृथ्वी से डायनासोर को खत्म करने वाला एस्ट्रॉयड मिला है? तो ये एस्ट्रॉयड इन्हें मिला है ऑप्शन ए मैक्सिको से। मतलब कि वैज्ञानिकों ने पता लगाया है एक तरह के उल्कापिंड के बारे में, जिसने पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश किया और जिसने धरती से डायनासोर का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। इसकी खोज हाल ही में मैक्सिको के चिकसुलुप में की गई है। यह 90 मील चौड़ा है और इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई है। हालांकि इस बात की भी जांच चल रही है कि ये जो उल्कापिंड था ये ब्रह्मांड के निर्माण के शुरुआत से ही रहा था। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसकी एग्जैक्ट पुष्टि नहीं की है। फिलहाल तो यह ही बताया गया है कि एस्ट्रॉयड ने पृथ्वी से डायनासोर के अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। ये तो हो गई क्वेश्चन की बात। अब यदि हम करें मैक्सिको की बात, इसकी कैपिटल है मैक्सिको सिटी, करेंसी है मैक्सिकन पेसो और क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला पहला देश है ब्रिटेन, लेकिन क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला पहला शहर है मैक्सिको सिटी। और अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रिसेंटली? हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन बी अपूर्वा चंद्रा, जिनकी इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे पहले ये श्रम और रोजगार मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के सचिव थे और ये 1988 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS ऑफिसर थे। अब दोस्तों अगर हम बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन ए राजीव गौबा जी वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं और ऑप्शन सी हर्षवर्धन जी, तो ये भारत के 33वें फॉरेन सेक्रेटरी हैं। और अब बात करें ऑप्शन डी अजय भल्ला जी की, तो ये हमारे वर्तमान में होम सेक्रेटरी हैं। ये सब आप नोट करके लिख सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों अब थोड़े रिवीजन के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 7, गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज़ इशूड 8 पोस्ट कार्ड रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 8 पोस्ट कार्ड जारी किए हैं?
इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान के राज्यपाल जो कि हैं कलराज मिश्रा, उन्होंने 8 पोस्टकार्ड जारी किए हैं। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली नितिन चग हैज़ रिजाइंड एज द CEO ऑफ विच बैंक। हाल ही में नितिन चग ने किस बैंक के CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। और अब आते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड आयुष्मान भारत ऑथराइजेशन लेटर। हाल ही में किसने आयुष्मान भारत अधिकार पत्र लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है मनसुख मंडाविया के द्वारा, जो कि वर्तमान में यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली इन विच स्टेट द फ्लावर्स ऑफ नीलाकुरिंजी हैव ब्लूम्ड आफ्टर 12 ईयर्स। हाल ही में किस राज्य में 12 वर्ष बाद नीलाकुरिंजी का फूल खिला है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटका। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कल मैं एक और वीडियो के साथ आपके पास वापस आऊँगा। और एक और बात, जो चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।